हित क्या है, अहित क्या है। अत्यंत दुर्लभ संगमाम मनुष्यताम अपि प्राप्ता। अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर के भी वो उस कर्म के उदय से स्वहितम ना उदते, अपना हित नहीं चाहता। स्वस्मयी हितम स्वहितम, हित के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए स्वहितम ना उद्यते, ना जानाति, नहीं जानता है। मनुष्यता, मनुष्यस्य भाव मनुष्यता ताम, मनुष्यताम, मनुष्य भाव को पाकर भी जो मनुष्य भाव कैसा है, अत्यंत दुर्लभ संगमाम, इस मनुष्य पर्याय का पाना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी अत्यंत दुर्लभता से मिलने वाली पर्याय को बड़ी सुलभता से कमाई जा रही है, इसका कोई मूल्य नहीं समझते। और फिर कहते रस स्पर्श परिग्राही ऋषिक वस्ताम। रस और स्पर्श, इन दो इंद्रियों के वशीभूत होकर के, यानी संसार वृद्धि का मूल कारण है, तो एक स्पर्शन इंद्रिय और दूसरी रसना इंद्रिय। ये बहुत प्रबल इंद्रियां, इन इंद्रियों पर विजय करना बहुत दुर्लभ है। इन दो इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, वो त्रैलोक को पूज्य ब्रह्मचारी बन जाता है। क्योंकि स्पर्श और रसना इंद्री के माध्यम से अब ब्रह्म की परंपरा चलती है, इसलिए रस स्पर्श परिग्राही, ऋषिक, ऋषिक माने इंद्रिय, इनकी परिग्राही, ग्रहण करने वाली, ये दोनों इंद्रिय स्पर्शन और रसना इंद्रिय, इनकी वस्ताम वशीभूत होकर के अति निंदितम कर्म पाप भार गुरु कृता कृता, अत्यंत निंदनीय कर्म करके, देखो क्या लिख रहा है, ये रसना और स्पर्शन महानिंदनीय काम करा देते हैं। ऐसे पाप भार गुरु कृता, इस जीव ने इस पाप के भार को बहुत विशाल बना दिया। गुरु करता माने बहुत वजनदार बना दिया। किसको बना दिया? पाप के भार को रख करके आत्मा को दीर्घ संसारी बना दिया। इंद्रियों में रसना, कर्मों में मोहिनी, गुप्तियों में मनोगुप्त्य और व्रतों में ब्रह्मचर्य। ये चार चीजें बड़ी कठिनाई से जीती जाती हैं। इनको जीतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सरल नहीं है। आचार्य महाराज का देखो उपदेश हो रहा है। केवली भगवान अब रावण आदि मुख्य श्रोता है, लेकिन फिर भी कितने लोग सुनने वाले हैं इनके यहाँ? चारों निकाय के देव बैठे हैं,
पहले कहा था ना श्लोक में। हाँ, चारों निकाय के देव बताए थे ना पहले। वद्धांजलि जे ऊपर 15 नंबर के श्लोक में। 14 नंबर के श्लोक में तो कहा था विद्याधर जना कीर्णा, और फिर चतुर्विधई देवई त्रियग भी मनुजय। जे चारों निकाय के देव इनकी सभा सुन रहे हैं। कौन की सुन रहे हैं? अनंत वीर्य केवली के। बल कहें या वीर्य कहें, एक अर्थ बचे। अब देखो इसमें अकेले लोग कहते कथा कहानी कथा कहानी। ये कितना बड़ा उपदेश केवली भगवान का है भैया। संसार परिभ्रमण की कहानी स्पर्शन और रसना इंद्रिय से होती है, दूसरी इंद्रियां तो गौड़ है। यही बात तो उन्हें समय सार में लिखी है। क्या लिखा है? शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। ये श्लोक से निकला हुआ काम और भोग। वहां स्पर्शन और रसना इंद्री को भोग कहते हैं, काम कहते हैं। रसना घ्राण और कर्ण को भोग कहते। काम भोग कथा, तो ये पांचों इंद्रियों के विषयों में काम और भोग मुख्य माना। इन कथाओं को अनंत बार सुना, अनंत बार अनुभव किया, अनंत बार परिचय किया, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा को आज तक नहीं पाया। ये यहाँ से समय सार से निकली और यही बात यहाँ पद्म पुराण में आ रही। बस ये है कि प्रथमानुयोग को लगाने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। दृष्टि में एक धारणा बना लेते हैं कि सिर्फ इसमें कथा कहानियों का अखाड़ा है और कुछ नहीं है। ये देखो अध्यात्म की बात। अनेकोपाय संभूत, जो ऊपर इंद्रियां थी ना, रस और स्पर्श के वशीभूत होकर अनेक उपाय संभूता। अब इंद्रियों के विषयों को इकट्ठा करने के लिए अनेक उपाय करता है। सहज उपलब्ध नहीं होते। ये बात तो अपन भी अनुभव में करते ना। यदि आपको रसगुल्ला बनाना होवे तो कितना समय, कितना साधन और कितना श्रम करना पड़ता। अनुभव किया कभी? रसगुल्ला बनाने के लिए सामग्री जुटाओ, ये उपाय है। समय लगाओ, एक आध मिनट का काम तो होता नहीं। रसोई में तुम अकेले सिर्फ सबसे कम समय लेकर के जाओ तो एक आध घंटा तो चुटकी में उड़ जाता। भले ही एक आदमी का भोजन बनता हो, लेकिन कितने घंटे लग जाते होंगे? 2-3 घंटे। इतना समय तो आपको देना ही है। वर्णी जी ने लिखा है कि शिखर जी की यात्रा में रसोईया भेज दिया सागर वालों ने। सुअब रसोईया 5 टका का। अब वो भोजन बनाए तो स्वादिष्ट ना लगे वर्णी जी को। 2-4 बार समझाया कि यार तू
कौन सी चीज की कमी है? सागर वालों ने सब तो रख दिया है, तो अच्छा भोजन बनाया। लेकिन कर्मचारी तो जिनने बेचारों ने उबली दाल उबली लौकी खाई है, उनके पास सामग्री हो तो भी वो पर्याप्त नहीं डाल सकते। एक दिन गुस्सा में आके वर्णी जी ने उस रसोइया को भगा दिया, हम अपने हाथ से बना के खा लेंगे, तुम जाओ, जरूरत नहीं है। तो वर्णी जी ने उस दिन भोजन बनाया तो उनने लिखा कि पूरे 3 घंटा बर्बाद हो गए। अब एक दिन के भोजन में 3 घंटा बर्बाद हुए, सो उनको इतनी तकलीफ भई, इतनी तकलीफ भई कि यार हमने तो गलत कर लिया। सामायिक छूट गए, आवश्यक छूट गए, आरंभ में लग गए, यहाँ पर चौका चूल्हो बनाते रहे। ये तो इतना अखरा कि उनको वो संकलेश सोते समय तक बना रहा। उस संकलेश करते करते सोए, सो रात में स्वप्न आ गया। चिरौंजा बाई आई हैं और वे वर्णी जी को धमका रही कि तुम्हारे बाप को रसोईया आया था जो तुमने उसको धमका के भगा दिया, भी तुम्हारी व्यवस्था करें और तुम उनको भगाओ, सो मर के नरक जाओ। चिरौंजा बाई ने स्वप्न में उनसे कही। सुबह सुबह उठे कि तिल मिला गए कि यार हमने तो बहुत गलत कर लिया। सागर वालों को फिर पत्र लिखो, फिर व्यवस्था बनी। यानी एक व्यक्ति के भोजन का मंगलाचरण से लेकर के निष्ठापन तक 3 घंटे लगते होंगे। वर्णी जी ने यह अनुभव लिखा है। एक पहर पूरा व्यतीत हो जाता है। सामग्री जुटाना, फिर 1 घंटा खाना, फिर बर्तन मांजना, चौका चूल्हो करना, फिर राख में बर्तन मांज के सुखा के रखना, ये बहुत लंबी कहानी होती है। तो देखो, ये रसना इंद्री का विषय अनेक उपाय संभूता, अनेक उपायों से उत्पन्न होता है। स्पर्शन इंद्री का विषय भी अनेक उपायों से। शादी करना भी एक लंका जीतने के बराबर है। लड़का लड़कियों की शादी करना बहुत कठिन मामला होता है। एक व्यक्ति तो कह रहा था, महाराज चाहे एक मकान बनाओ चाहे एक घर में शादी करो, दोनों में एक जैसी एनर्जी लगती है इतनी। तो ये दोनों इंद्रियों के विषय के लिए लिख रहे हैं। अनेक उपाय से तो उत्पन्न होती हैं, और वो वस्तु उत्पन्न हो जाए तो भोगने के बाद महादुख विधायिनी। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। ये देखो क्या शब्द लिखा, दुख विधायिनी नहीं, महादुख विधायिनी। भयंकर दुख को उत्पन्न करने वाली है। और उन इंद्रियों के विषय जुटा करके भोग करके व्यक्ति जीवा नरके पतंती, नरक में गिर जाता। कैसे गिरता है? वारिणी ग्रावाण्य, जैसे कोई पानी में 2 टन को पत्थरा पटके तो वो पानी की जैसी दशा होती, वैसी दशा नरक में गिर करके जीव की होती। ग्रावाण माने पत्थर होता है, और वारिणी माने पानी में पत्थर पटकने की तरह। नरके जीवा पतंते, नरक में जीव बढ़ जाता है। किसके कारण? एक रस और स्पर्श इंद्री के कारण। और क्या लिख रहे हैं? मातरम पितरम भ्रातृन सुताम पत्नी सुहृदजनान। अब माता के लिए,
पिता को, भैया को, बेटा को, बेटी सुता माने बेटी, और पत्नी को, और सहरज माने अपने मित्र जन आदि के लाने। धनादि चोदिता, अब धनादि से प्रेरित होकर के, अब क्योंकि परिवार में रहोगे तो धन के बिना तो काम होगा नहीं। अब वो जिनको धन की जरूरत है, माता को, पिता को, भैया को, पत्नी को, मित्रों को, तो पहले धन कमा के लाओ तब तो उनको दो। तो धनादि से प्रेरित होकर के विश्व निंदित मानुष केचित, कुछ लोग तो ऐसे निंदनीय मानस वाले हो जाते हैं कि विश्व माने संपूर्ण निंदित वस्तु के योग्य जो होता है, ऐसा उनका निंदनीय मन हो जाता। क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो मन कोई का पवित्र नहीं होता है। पैसा जब आता है तो पैसा तो भाव खराब करता ही है। अमृत गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में लिखा, नहीं स्वच्छाम्बु भी पूर्णा कदाचिदपि सिंधवा। समुद्र कभी निर्मल पानी से नहीं भरता, इसी तरह धनी लोग कभी ईमानदारी की कमाई से अमीर नहीं होता है। समुद्र की तरह जैसे नदियां नालों का दुनिया का पानी आता है, इसी तरह अमीर लोगों के पास शोषण पोषण आदि कई प्रकार से धन आता है, तब वो अमीर बनता है। देखो, विश्व निंदित मानुषा ये शब्द प्रयोग किया है। पैसा कमाने में सबके परिणाम तो गड़बड़ होते हैं। शुक्ल लेस्या के साथ पैसा नहीं कमा सकता, शुक्ल लेस्या के साथ माला फेर सकते, पुण्य कमा सकते हैं। अब गर्भस्थान पढ़ लिया जाए। गर्भस्थान धन के पीछे लोग ऐसे भी निंदनीय काम कर लेते हैं। उन्हीं के लाने पैसा कमाते हैं और पैसा के कारण उन्हीं को मार डालते हैं। माता ने जन्म दिया, माता को पालन करने के लिए कमाई कर रहा है, और यदि माता को पालन करना पड़े और कछु न होवे और माता के पास एक हार होवे तो लोग मार कर डाल देते हैं माता। ये और बड़ी विडंबना है। पैसा के कारण लोग ऐसे भी उपाय कर लेते। विश्व निंदित मानुषा जो ऊपर दिया उसको फिर पकड़ना। पूर्ण रूप से निंदित है मन जिनका, ऐसे केचित धन चोदिता। गर्भस्थ नर्वकान, गर्भ में रहने वाले बच्चों को मीत्वा शब्द सबसे लास्ट में क्रिया, ऊपर भी घेनंती दिया है, मार डालते हैं। अर्भक माने बच्चा होता है। अर्भका तुक्तोजम चात्मजा प्रजा। तो गर्भस्थान, गर्भ में रहने वाले बच्चों को मार डालता है। क्या बुद्धि रहती। अभी एक दिन देखा था, एक महिला की 8 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची को पति था नहीं उसका, और वो महिला उस बच्ची को प्यार नहीं करती होगी या कांटा होगी। तो एक दिन उस महिला ने उस 8 साल की बच्ची को ले जाकर स्टेशन पर मारने की कोशिश करी। 3 घंटे 3.5 घंटे वो स्टेशन पे घूमती रही कि कहाँ जुगाड़ लगेगा, कहाँ मारे हैं इसको। तो दिन में तो मार नहीं सकी, रात को 7:45 बजे अंधेरे में ले जा करके जैसे ट्रेन आई और उस बच्ची ने उस महिला ने उस 60 साल की बच्ची को धक्का नहीं दिया,
ऐसा उठा के फेंका जो इस सड़े कद्दू को फेंक देता है। और उस बच्ची को ट्रेन के नीचे फेंक दिया, लेकिन आयु कर्म शेष था, वो मरी नहीं, पटरी पे नहीं आई, दोनों पटरी के बीच में आई, लूहू लुहान हो गई, दशा तो बिगड़ गई, लेकिन बच्ची बच गई। अब बाद में वो त्रिया चरित्र करती है कि इसका पैर फिसल गया, कैमरे में खोजा गया तो हाथ से पकड़ करके यूं फेंक रही है, और पोस्ट पे है, सर्विस करती है, क्लर्क है, और ऐसे काम कर रही है 8 साल की बच्ची को देख करके। अरे 8 साल की बच्ची सम्यक दर्शन के योग्य हो गई, बड़ी होती है, लेकिन वासना के कारण या पैसा के कारण व्यक्ति, यही बात लिखी है गर्भस्थ अर्भकान, वृद्धान वृद्धों को, तरुणान जवानों को, स्त्री को पुरुषों को, केचित महाक्रूरा मान शान घिनंती है, कोई ऐसे महाक्रूर परिणामी लोग जो ऐसे जीवों को मार डालते हैं, मनुष्यान मनुष्यों को मार डालते, पक्षिणा पक्षियों को मार डालते, मृगान मृगों को, स्थल से चलने वाले जीवों को, जलचर जीवों को, ऐसे धर्मच्युत चित्ता कुमेध सा, धर्म से च्युत है मन जिनका, ऐसे कुमेधस माने दुर्बुद्धि लोग, मीत्वा ऐसे जीवों को मार करके, ते सर्वे नरके पुरु वेदने पतंती है, वे सारे के सारे लोग नरक में पुरु माने भयंकर वेदना को पाते हैं, और वहां नरक में मरते हैं जाके। मधुघात कृता, मधु आदि का घात करते हैं, चंडा अत्यंत क्रोधी रहते हैं, चंडालों की तरह वन जलाने वाले, हिंसा में तत्पर, ऐसे पापी कई वर्त माने धूर्त अधम अलुब्ध का, ऐसे लोग संसार में नरक में पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो हिंसा का बात हुई, वितत व्याहृता सकता, नरके पतंती, ये लगा लेना, व्यतथ व्याहृता सकता माने जो हमेशा झूठ बोलने में आसक्त रहता है। व्याहृत माने झूठ वो होता है बोलना, और वितथ माने झूठ बोलना। झूठ के बिना तो आज व्यापार ही नहीं चलता, हर चीज में झूठ बोलना पड़ता है। परस्य हरणोद्यता, दूसरों के धन को हरण में हमेशा उद्यत रहते हैं। स्व माने धन होता है, और परस्य माने दूसरों के धन को हरणोद्यता, हरण करने में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। ते शरणोज्जिता प्राणिना घोरे नरके पतंती, ऐसे लोगों को जीवन में कोई शरण नहीं मिलती है, कोई रक्षक नहीं होता। शरणोज्जिता प्राणिना, शरण से रहित होकर ये प्राणी घोर नरक में जाकर के पतित होते हैं। इन प्रकारेण, देखो ये बात विशेष है, जिस व्यक्ति ने जिस जीव को जिस तरीके से सताया है, उसको नरक में उसी तरीके से सताया जाता है। इन प्रकारेण मांस भक्षणम कुर्वते, जिस जिस प्रकार से जीवों को मार करके लोग मांस भक्षण करते हैं,
तीन युति विधानेन, उसी ही विधान से मछली मार करके अग्नि में पका करके खाई है, तो वहां कुंभी पाक में पका करके आपको भी ऐसी कष्ट दिया जाएगा। धन्य है बस जो जस करे सो तत्फल पाक। जैसा करोगे, सुई चुभाओगे तो सुई चुभाई जाएगी, और बाण मारोगे तो बाण मारा जाएगा। ये सिद्धांत याद रखना चाहिए। येनेन प्रकारेण, तीन तीन विधानेन, जिस जिस प्रकार से जीवों को दुखी करोगे उस प्रकार के कष्ट आपको भोगना पड़ेंगे। बस इतना है कि यहाँ सुई चुभाओगे तो वहाँ सूजा से चुभाएंगे वे, यहाँ ठंडी सुई चुभाओगे वे गर्म सूल चुभाएंगे, सलाकाएं करके चुभाएंगे। हे भगवान, यहाँ डरते नहीं लोग पाप करने से। कल एक वकील पूछ रहा था, महाराज रात को 2 बजे फोन आया था, और वो कस्टमर पूछ रहा था कि हम इस व्यक्ति को मार के यहाँ से जा रहे हैं, बताओ तो हमें कैसे बचे हो, हमारी जमानत हुई है तो कैसे करे हो, क्या करे, इतना पैसा लोगे। ऐसा मैंने वकीलों के कान में डाल के फिर ये हिंसा करते हैं, और वकील उपाय बता देता है और इनको रुपया मिल जाते और वहाँ हिंसा हो जाती है, और फिर जिंदगी भर केस लड़ते उसमें पैसा लेते। देखो ये क्या है, मैंने अभी मारा नहीं है, मार रहे हैं, हमें उपाय बताओ हम कैसे बचे। इस सौदा पहले से हो रहा है आज पंचम काल में। कितने वो बता रहे, उनको बता रहे, वो तो जैनी भाई था, दयालु व्यक्ति था, सो उसने कहा ऐसे केस हम लेते नहीं, फोन बंद कर दिया उसने। लेकिन आते हैं रात को 2 बजे ऐसे फोन आ रहा है, तो जैनी लड़का था इसलिए उसने कहा महाराज ये कार्य में ऐसा भी करना पड़ता है। अब वही स्थिति आज लागू होगी कि चोर से कहो चोरी करो और साहूकार से कहो जागते रहो। क्या उससे कह रहे चोरी करते जाओ और साहूकार से कह रहे जागते रहो। बड़ी विडंबना, पंचम काल में कैसी कैसी बुद्धि चलती है। अजी पढ़ते नहीं ना ग्रंथ लोग, येन प्रकारेण कुर्वते तेन तेन विधाने नरके पतन्ते। महापरिग्रहोपेता, अरे के निश्चय से ऐसे लोग नरक जाते ही हैं। ध्रुवम, ध्रुवम माने नियम से, कोई टाल नहीं सकता। महापरिग्रह उपेता, बहुत परिग्रह से जो सहित है। और ये जना महायारंभा, और महाआरंभ से सहित जो लोग हैं, और प्रचंड माने भयंकर अध्यवसाय करते हैं, ते चिरम नरके वसंती, उनका स्थायी निवास स्थान नरक में होता है। इतना ही नहीं, साधु नाम द्वेष का, जो साधुएं से द्वेष करते हैं वे भी नरक जाते हैं। एक एक पद के साथ जे सबके साथ लगाना, नरकम ध्रुवम, नरकम ध्रुवम, साधु नाम द्वेष का। साधुएं से द्वेष करने वाले लोग नरकम ध्रुवम गच्छन्ति, नियम से नरक जाते हैं। पापा, पापी जीव नरक जाता है। मिथ्या दर्शन संगता, जो मिथ्या दृष्टि हैं उनकी संगति करते हैं वे भी नरक जाता है। रौद्र ध्यान मृता,
और मरण के काल में जिनका रौद्र ध्यान हो जाता है, अर्थात रौद्र ध्यान से मरते हैं, बेजीवा नरकम गच्छन्ति, ध्रुवम बेजीव नियम से नरक जाता। मरण के काल में प्राय करके आर्त ध्यान की बहुलता होती है। रौद्र ध्यान का लक्षण होता है कि दूसरे को दुखी करके स्वयं सुखी होना। हिंसा नंदी है, तो हिंसा करेगा, दूसरे की आनंद मनाएगा स्वयं, ये हिंसा नंदी। तो मरण के काल में व्यक्ति हंसता हुआ कोई नहीं मरता। हर व्यक्ति पीड़ा, रोग जनित पीड़ा से पीड़ित होता है। इसलिए उस मरण के काल में आर्त ध्यान की बहुलता ज्यादा है। लेकिन रौद्र ध्यानी भी यदि हंसते हंसते मर जाए तो क्रूर आंसू वाला भी नरक जाता है। यानी किसी जीव को मार करके वो हंस रहा था और उसके ऊपर गाज गिर गई, चले गए स्पॉट पे, मर गए। ऐसे भी हो जाता है। जब मौत आती है तो कोई ठिकाना नहीं कैसे हो जाए। अभी एक प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, एयरपोर्ट पे ट्रक चला गया। ट्रक एयरपोर्ट पे, उस ट्रक के ऊपर वो प्लेन गिर गई। था तो उन्हीं का, एयरपोर्ट वालों का, सामग्री वगैरह ले जाने वाले थे। लेकिन जो कर्म का उदय आता है तो ऊंट चढ़े पे कुकर काटे। ऊंट पे यात्रा करे तो भी कुत्ता भौंकते, कुत्ता काटने दौड़ते। ऊंट चढ़े पे कुकर काटे। अब जब बताओ कि आपको कहाँ ढूंढने से मिलेगा कि एयरपोर्ट पे ट्रक आ जाए। लेकिन ये निमित्त बना। 72 सवारी सवार थी, 2 पायलट थे, दोनों पायलट मर गए। ट्रक की दशा बिगड़ गई, आग लग गई और 72 में से 36-37 घायल हैं और कुछ सुरक्षित निकल गए। ये कर्म की विचित्रता कहाँ लेके जाता है। तो उस परिस्थिति में जो व्यक्ति हंस रहा हो, आनंद मना रहा हो, वो यदि प्लेन उसके ऊपर गिर जाए तो वो रौद्र ध्यान मतः नर के पतन। वो रौद्र ध्यान के कारण मरा, वो मर करके नरक में चला गया। जय भगवंत है लिखा ना, अजरामरवत प्राज्ञ विद्यामर्थं च चिंतयेत् गृहीत्यो केशेषु मृत्यु न धर्म आचरेत। कहते धर्म का आचरण तो ऐसा करो कि जैसे मौत ने झूतरा पकड़ लाए, तब वो कभी भी उठा के ले जाएगी। लेकिन अजरामरवत प्राज्ञा, विद्या का और पुण्य का अर्जन तो जब करो तो निशंक होकर के करो। मैं अजर अमर हूं, लेकिन मौत कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। निकलते हैं हो रहा क्या? कौन सी गैस लीक हो जाए सोते सोते कह नहीं सकते। समाज का सोया था रात में, खाना में खा के सोया तो सोई गए। उसमें तो कार को कर रहा था, लेकिन वो कोई की दुश्मनों की उसमें कारस्तानी है। कार का तो बहाना है कि कार से वो हो गया, लेकिन घर जल गया वो कार के साथ में। एक व्यक्ति बच गया उसमें, तो उसने ये बताया कि मतलब ये कार का तो हादसा नहीं है, ये तो कोई दुश्मन ने आग लगाई है, कार को इस तरह से बदनाम किया।
ये 8 बीमारी समझ लो आप में जैसे एक साथ तो उनके पूर्व में ऐसे कुछ किया होगा। ऐसा होता भैया, सब परिवार का परिवार भूंज देते हैं। साथ में किया साथ में गए हो जाता है, सामूहिक भी आता है। पुण्य भी सामूहिक आता है, पाप भी सामूहिक आता है। अब पुण्य सामूहिक आ जाए तो कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज आ जाए तो 12 योजन में सुभिक्ष हो जाए तो पापी भी पुण्य में लिपट जाते हैं। और कोई ऐसे आ जाए पाप के उदय में कि जैसे यादव कुमार आदि शराब पी के आए लेकिन पूरी 12 योजन की द्वारका भस्म हो गई। तो ऐसे पाप के उदय में है कोई का पाप का उदय लेकिन घुन का कीड़ा पिस रहा है। ऐसे पुण्य पाप दोनों चलते सामूहिक रूप से, वो ही होती है, उसका स्वभाव नहीं।